Hello bachcho, let's read out a question first. A fair die is rolled 2n plus 1 times the probability that the faces with even number shows odd number of times is. So यहाँ पर एक fair dice को roll किया जाता है 2n plus 1 times, ठीक है. So हमें find करना है probability जबकि हमें face पर even number मिल रहा होगा और ये total odd number of times rolled किए गए होंगे. So देखते हैं हम इसको solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम जो यूज करने वाले हैं. So यदि मैं बात करूँ वन डाइस की, ठीक है, यदि मैं एक डाइस को रोल करूँ so उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? 6 फेसेस होती है. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब क्या बोल रखा है कि मुझे इवन नंबर्स ही मिलने चाहिए. सो इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं? ये 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, राइट. ये तीनों क्या हो गए? इवन नंबर्स हो गए. सो ये तो हो गई उसकी पॉसिबिलिटी. बट बेसिकली जो हम डाइस को रोल कर रहे हैं वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स शो करना चाहिए. दैट वी हैव टू फाइंड हियर, राइट. सो इसके लिए हमें सेकंड कॉन्सेप्ट यूज करना होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. उसमें हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r, दिस इज इक्वल्स टू एन सी ऑफ r इनटू में प्रोबेबिलिटी रेस्ट टू द पावर r, ठीक है ना, p टू द पावर r, q टू द पावर n माइनस ऑफ r, राइट. इसी तरीके से होता है जहां पर n टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी हैव रोल्ड समथिंग, ठीक है, और r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट समथिंग, उसको रिप्रेजेंट करेगा. और यहाँ पर ये जो p दिख रहा है, ठीक है, ये p इस बात को रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स को. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करेगा गेटिंग इवन नंबर्स को. सो क्यू उसका अपोजिट हो जाएगा, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवन नंबर्स, ठीक. तो चलिए सबसे पहले हम पी कैलकुलेट कराते हैं. सो यदि मैं यहाँ पर देखूं सो एक डाइस में कितनी पॉसिबिलिटीज है इवन नंबर्स की? 3. अब टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना है? 6. यानी कि सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 6. सो 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2 के इक्वल. अब मैंने बताया क्यू क्या होता है? नॉट गेटिंग द इवन नंबर्स. सो ऑब्वियस सी बात है टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैं पी को माइनस कर दूंगा, दैट इज 1 - 1/2. तो मुझे क्यू मिल जाएगा दैट इज 1/2 के इक्वल, राइट. अब यहाँ पर x क्या होगा? सो x इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स इवन नंबर्स, नंबर ऑफ टाइम्स इवन नंबर is shown in 2n plus 1 times. यानी कि 2n plus 1 times रोल्ड करने के बाद उसमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स इवन नंबर शो हुए हैं, जो कि बेसिकली हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑड नंबर शो होना चाहिए, ऐसा बोल रखा है. सो वो इसको x को रिप्रेजेंट करता है. सो इसके अकॉर्डिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r, दिस विल बी इक्वल्स टू. सो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम रोल कर रहे हैं? 2n plus 1. सो 2n plus 1 में से r सेलेक्ट करना है. सो 2ncr हो जाएगा इनटू में p का वैल्यू 1/2 का पावर r हो जाएगा इनटू में q का वैल्यू 1/2 का पावर 2n plus 1 और फिर माइनस में r हो जाएगा. सिंपल, ठीक है. सो अब करना है हमें इसे सिंप्लीफाई. सो देखिए यहाँ पर 1/2 का पावर r है और यहाँ पर 1/2 का पावर माइनस का r. सो माइनस का r प्लस का r कैंसल. सो बच जाएगा 2n plus 1 cr इनटू में 1/2 द पावर 2n plus 1. आई होप इट इज क्लियर. सो फाइनली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होंगी दैट विल बिकम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, उसको हम लिख सकते हैं दैट वुड बी इक्वल्स टू. तो देखिए वो समेशन के फॉर्म में होगा.
जहां पर r का वैल्यू 1 से तो 2n+1 तक के वैरी होंगे, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r। तो इसको करना है हमें सिंप्लीफाई, तो चलिए हम करते हैं फिर इसको सिंप्लीफाई। सो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज summation of r varying from 1 to 2n plus का 1 probability of x is equals to r। क्या निकाला था हमने, उसको यहाँ पर राइट डाउन कीजिए आप। 2n plus 1 cr 1/2 of to the power 2n plus का 1, राइट, इसी तरीके से हमने किया था। सो अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सो समीशन अप्लाई करेंगे, ठीक। सो पहले r का वैल्यू 1 रखेंगे, सो यहाँ पर तो सिंपली 2n+1 बच जाएगा, ठीक है। बाकी जो 1/2 का पावर 2n+n वो एज इट इज, फिर r का वैल्यू 2 रखेंगे, सो क्या हो जाएगा 2n+1 c2, ओके। 1/2 का पावर 2n+1 देन प्लस में इट विल बी अप टू डैट डैश कहाँ तक के, सो 2n+1 c ऑफ 2n+1, ठीक है, यहीं तक जाना है। बाकी 1/2 टू द पावर 2n+1 ये तो एज इट इज रहेगा। तो चलिए 1/2 टू द पावर 2n+1 को हम कर लेते हैं कॉमन, ठीक है, इसको मैंने कर लिया कॉमन। सो इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा, सो देखिए यहाँ पर बच रहा है 2n+1 प्लस में यहाँ पर क्या बच रहा है 2n+1 c2 प्लस में इट विल बी अप टू डैट डैश प्लस में 2n+1 c ऑफ 2n+1। सो ये जो कंप्लीट ब्रैकेट मैंने स्क्वायर में लिख सका है उसका वैल्यू तो 2 टू द पावर 2n हो जाएगा ना, सिंपल, राइट, 2 टू द पावर 2n हो जाएगा। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अच्छा मैं 2 को ऊपर लेकर जाऊँ, राइट, मैं 2 को ऊपर लेकर जाऊँ तो 2 का इनवर्स हो जाएगा, यानी कि मैं सिंपली 2 टू द पावर माइनस में 2n+1 इस तरीके से लिख सकता हूँ। बाकी ये कंप्लीट ब्रैकेट का जो आंसर है वो 2 टू द पावर ट्वाइस ऑफ n हो जाएगा। अब इसको इसके साथ कंबाइन करते हैं तो 2 टू द पावर माइनस का ट्वाइस n इंटू में 2 टू द पावर माइनस का 1 इंटू में 2 टू द पावर 2n हो जाएगा। सो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गए, और 2 इनवर्स मीन्स कितना होता है 1/2। तो देखिए इसके लिए हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 1/2 के इक्वल। सो यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ probability of distributions. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.